वो पुरानी सड़क जो विशिंग वेल के करीब से गुजरती थी, वहाँ जाना सख्त मना था। इसके बावजूद तकरीबन 19 साल की एक लड़की अकेली उस सुनसान रास्ते पर चली जा रही थी। ये रास्ता इतना सुनसान क्यों है? लगता है इस ऑटो वाले ने ना सही कहा था। इतनी रात को अकेले यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर वो कदमों की आवाज। ये आवाज कैसी थी? मेरा नाम किसने लिया? अचानक से सुहानी की नजर एक परछाई पर गई जो उसकी तरफ ही बढ़ रही थी, लेकिन उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि जब आसपास कोई है ही नहीं तो ये डरावनी परछाई है किसकी। वो बहुत डर गई थी, इसीलिए घबरा कर और भी तेज चलने लगी। लेकिन जितनी तेजी से सुहानी चल रही थी, वो डरावनी औरत की परछाई उसे पकड़ने के लिए और भी तेजी से उसका पीछा करने लगी। वो साया उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी डरो मत, मेरे साथ चलो। कौन है आप? चुपचाप मेरे साथ चलती रहो। इसके छूते ही वो डरावनी औरत की परछाई वो कहाँ गायब हो गई? पैदल चलते हुए वो दोनों हॉस्टल के गेट के पास पहुंचते हैं। अंदर जाओ और आगे से रात को बाहर मत निकलना। सुहानी उस लड़के का चेहरा देखना चाहती थी, इसीलिए बेल बजाने के बाद वो उस लड़के का चेहरा देखने के लिए झुकी ही थी कि तभी। कौन हो तुम? और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैम वो जल्दी बोलो, हॉस्टल बंद करने का वक्त हो गया है। मैम सुहानी शर्मा, मैंने सेंट थॉमस कॉलेज में एडमिशन लिया है और मेरे लिए यहाँ रूम भी बुक्ड है। इस वक्त यहाँ अकेले आ गई? नो मैम, मेरे साथ ये किसे ढूंढ रही हो तुम? जिसके साथ मैं यहाँ आई हूँ अभी तो यहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है। जब मैं यहाँ आई तो तुम अकेली खड़ी थी। देखो, काफी देर हो चुकी है, अंदर आ जाओ। और याद रहे, रात के 8 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर जाना मना है। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं। कौन था वो लड़का? क्या कोई था जो छुपकर सुहानी के ऊपर अपनी नजर रख रहा था? हॉस्टल की वार्डन काफी स्ट्रिक्ट थी, उनसे हॉस्टल की सभी लड़कियां डरती थी। तो तुम मेरी नई रूममेट हो। हाय, आई एम निशा। हाय, सुहानी शर्मा। तुम अभी यहाँ क्यों आ रही हो? अभी तक कहाँ थी? वो अभी मैं हॉस्टल पहुंची हूँ जस्ट। तुम इस वक्त यहाँ आई हो? और तुम किस रास्ते से आई हो? पुराने रोड से। और तुम अभी तक जिंदा हो? क्या बात है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि वो बहुत डेंजरस रास्ता है और रात के वक्त वहाँ बहुत हादसे होते हैं। आज तुम लकी थी, लेकिन हमेशा नहीं होगी। दोबारा रात को कभी उस रास्ते से मत जाना। क्यों? ऐसा क्या है वहाँ? उस रोड के पास एक कुआं है, उसे फिशिंग वेल कहते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि वो जगह हॉन्टेड है। क्या सच में ऐसा है? मुझे नहीं पता, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। पर एक बात तो है कि लगभग रोज सुबह वहाँ किसी न किसी की लाश जरूर मिलती है। यहाँ की पुलिस भी रात को वहाँ जाने से डरती है। क्या तुम्हें भी डर लगता है वहाँ जाने से? हमारी वार्डन की भयानक शक्ल के अलावा मुझे दुनिया में किसी चीज से डर नहीं लगता। निशा का जवाब सुनकर सुहानी भी हंसने लगती है। इसके बाद निशा और सुहानी के बीच बहुत सारी बातें होती हैं। वो दोनों एक दूसरे को अपने अपने बारे में बताने लगती हैं।
रात हो चुकी थी। निशा तो गहरी नींद में सो गई थी, लेकिन सुहानी को नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसके दिमाग में उस परछाई और उस लड़के का ख्याल आ रहा था। आखिर था कौन वो लड़का? उसके आने से वो परछाई कहाँ चली गई थी? कहीं वो परछाई मुझे मारने तो नहीं आई थी? वो लड़का, उसने मुझे क्यों बचाया होगा? दूसरी तरफ पुरानी रोड के पास वाले कुएं पर एक औरत पहुंचती है। उसके एक हाथ में एक छोटा कैमरा और दूसरे हाथ में एक टॉर्च था। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ छानबीन करने के लिए वहां आई है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। बेकार में ही लोगों ने आत्मा की कहानी फैला रखी है और कोई इसका फायदा उठाकर यहाँ के लोगों को मार रहा है। पता नहीं क्या मिलता है लोगों को ऐसी झूठी खबर फैलाते हुए। ये कहानी झूठी नहीं है। जिसकी आवाज है, नहीं, ये सब मेरा वहम है। मैंने यहाँ के बारे में इतना सुन रखा है, इसलिए ये सब मेरे साथ हो रहा है। मुझे अपना काम करना ही होगा। डर के कारण सुहानी की नींद टूट जाती है। वो देखती है कि निशा गहरी नींद में सो रही है और खुद से कहती है, ओह गॉड, कितना भयानक सपना था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सच में हो रहा है। वो औरत, वो साया, कितना भयानक था।